तो स्वागत बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपको प्राप्त होती है। तो आज मेरे पास एक बहुत अच्छा और शानदार पेपर है जीव विज्ञान का, जो भी आपका कक्षा रहेगी आपकी 12वीं और 2021-22 का अर्धवार्षिक का पेपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा पेपर है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि 70% इसमें से आ जाएगा आपका। अगर 80 का है तो 70% आपके आ जाएगा। आपकी लगभग लगभग 55 से 60 के बीच आपके नंबर इसमें से मिल जाएंगे। 55 से 60 के बीच आपके नंबर इसमें से आ जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का क्या है, ऐसा देखना जब पेपर तो जैसा 3 दिसंबर को आपका पेपर है इसका, ओके। तो ऑब्वियस है 2 को तो आ ही जाता है पेपर, कैसा भी हो कहीं भी हो स्कूल में आ जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पेपर देख लिया था, जो क्वेश्चन मैं जो इम्पोर्टेंट लगा दूँ IMP, उसको आप देख लेना। वो आपको सीधे के सीधे अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लगभग लगभग मैंने 9 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब जो कोई 4 नंबर के, 3 नंबर के, इस प्रकार से, और कुछ 1-1 2-2 नंबर वाले हैं। लगभग लगभग के 15 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन पेपर पूरा बनाया। ओके, तो आपको दिक्कत भी ना आए और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूर्णांक आपका रहेगा 80 का और घंटा रहेंगे आपके 3 सॉल्व करने के लिए। निर्देश आपको जैसे पता ही है, साथ में इसके क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी हैं, बट वो नीचे दे दिए मैंने। तो आज मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, चाहे वो क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो। बोर्ड हो, जेई, नीट, उसका सॉल्यूशन है सिर्फ फ्लो ऐप। आप अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 स्टेप्स। आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, फिर फ़ोन नंबर से साइन अप करें और क्वेश्चन का पिक लेके या टाइप करके सबमिट करें। फिर वो फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कनेक्ट कर देगा। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप, और मेरा कोड स्क्रीन पर दे दिया गया है। जाइए और डाउनलोड कीजिए फ्लो ऐप। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ में अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो होने वाली है, ये पेपर जो होने वाला है, वो आपका 55 से 60 नंबर का होने वाला है। वीडियो लॉन्ग होगी, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाना हमारा कर्तव्य है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय उत्पादक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाकाहारी। ये आंसर हो जाएगा का, जिसका आंसर होगा। ओके, आगे है कि अनिषेक जनन पाया जाता है, मधुमक्खी, टर्की, इन दोनों में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी या फिर गा, जो भी आपका आंसर हो जाएगा। और वह दोनों हो जाएंगे आंसर के। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष होता है, किसमें होता है? भ्रूणपोष के बाहरी भाग में, द्वितीयक में, सहायक में, बीजांड में। इसका देख लेते हैं आंसर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? बीजांड काय का अवशिष्ट भाग। ओके, आगे डीएनए की अम्लीय प्रगति का कारण क्या है? चलिए डी का आंसर देख लेते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट समूह, सी। ओके, सेब में फल का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? मासल पुष्पाशन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मासल पुष्पाशन। तो अगला है, संक्रमण रोगों के कारण क्या होता है? तो संक्रमण रोगों के कारण होता है, किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों के कारण। आगे लाइकेन बनते किससे बनते हैं? 2 चीज से लेके बनते हैं। कौन कौन से? शैवाल और कवक। तो इसका आपका आंसर कहाँ हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल, सी। ओके, चलिए ये आंसर कंप्लीट होते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को आव नाम से जाना जाता है। तो इसके नाम से जाना जाता है परिवार कल्याण। बता देता हूँ कैसे। परिवार कल्याण। मैं आपको आंसर बता देता हूँ सीधे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक ताप तथा क्या है? आगे नीचे नीचे आंसर्स दिए हैं। जल एवं वर्षा, या फिर जल कर सकते हो या वर्षा कर सकते हो। इसका आंसर ताप तथा जल, वर्षा कुछ भी कर सकते हो। आगे भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? अपरा। ये सी नीचे दिया हुआ है अपरा। आगे है कि पृथ्वी पर कार्बन के प्रमुख भंडार हैं। तो कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? महासागरों में। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है आपका डी। देखिए मिल जाएगा आपको, ये आपका डी दिया हुआ है। ओके, ये दिया हुआ है। आगे है कि पादपों में किशोर अवस्था को प्रावस्था कहा जाता है। क्या? कायिक प्रावस्था कहा जाता है। आगे सूक्ष्म प्रदर्शन प्रवर्धन जनन का ही एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? अलैंगिक। इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन का एक प्रकार। आगे है बिना निषेचन के विकसित होने वाली फलों को क्या कहा जाता है?
आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिषेक फलन। ठीक, अनिषेक जनित फलन, अनिषेक फलन नहीं, अनिषेक जनित फलन। सही जोड़ी देख लेते हैं। मैंने क्या किया है इसमें सीधे सीधे आंसर दे दिए। ओके, देख सकते हैं आप। सही जोड़ी तीसरा है कि ABO रक्त समूह क्या एक्रोसोम होता है, फाइलेरिया विचेरेरिया होता है। ठीक है। सरीसृप पक्षी क्या करते हैं? सरीसृप पक्षी क्या करते हैं? अंड प्रजनन करते हैं। अमरबेल पूर्ण परजीवी होती है। एंटीबॉडी H2L2 आता है। मानव निर्मित इंसुलिन क्या है? ह्यूमोलिन। ओके, सीधा सीधा आंसर दिया इसका। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें आप। कैंसर ऑन्कोजीन आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सदमूत्तर की बात कर लेते हैं कि एक सदमूत्तर या एक वाक्य मूत्र। आगे है कि BOD का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। नीचे देख लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सारे के सारे मैंने आंसर दिए हैं, इसलिए आपको परेशानी ना हो। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, थोड़ी सी भी लाभप्रद हो, तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बी की बात कर लेते हैं। टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ है। ये दिया हुआ कि साल्मोनेला टाइफी, ये वायरस का नाम है। ओके, इस वायरस से पैदा होता है साल्मोनेला टाइफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी की बात कर लेते हैं कि आणविक खेती क्या है। इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्या है इसका आंसर? कि ट्रांसजेनिक जीवों की सहायता से औषधि अथवा अन्य उपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आगे वाला कि किन्हीं दो लिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। एक तो केंचुआ हो जाएगा, एक और देख लेते हैं। पहला केंचुआ तथा टैपवर्म। ठीक है, द्विलिंगी है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि किसी एक संक्रमणकारी का नाम लिखिए जिनमें ना तो DNA की पाया जाता और ना ही RNA। ऐसा नाम होगा प्रियांशी। ठीक है, क्या नाम होगा? प्रियांशी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एंजाइम ADA का पूरा नाम क्या है? एंजाइम ADA का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? एडिनोसिन डीएमिनोज। ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ए का प्रियांश ही नहीं है, वो प्रियांश है। ओके, प्रियांश। ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कैसे वाले ईस्ट का? तो इसका आंसर होगा बेकर ईस्ट का। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए वैसे वाले एक एक नंबर वाले 5-6 नंबर आपके आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें से इंपॉर्टेंट सारे के सारे बता दूँ कितने आ सकते हैं आपके। ओके, चलिए देखना, थोड़ा सा और नीचे ले चलता हूँ। इसकी बात कर लेते हैं हम। इनमें से नहीं आएगा, देखा गया है DNA का अम्लीकरण, ये आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, IMP है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। संक्रमण रोगों के कारण IMP, ये पूछा जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। लाइकेन किससे बनते हैं? ये पूछा जाएगा। 3 इसमें से पूछ लिए गए। आगे देख लेते हैं इसमें से अब भ्रूण गर्भ के बीच संवहनी संपर्क, ये पूछा गया है। आगे पृथ्वी कार्बन, ये पूछा गया है। आगे तीसरा ये पूछा गया। 3-3 क्वेश्चन फंस रहे हैं सब में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से 2 होंगे, फाइलेरिया पहला और मानव निर्मित इंसुलिन। ओके, सिर्फ इसमें से 2 होंगे। ओके, ये और ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। पहला ये फंसेगा, दूसरा ये फंसेगा, और तीसरा ये, और चौथा ये। इनमें से सारे के सारे एक एक नंबर में फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें की बात कर लेते हैं। 5वें का अथवा की देख लेंगे। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उपयुक्त उदाहरण लिखना और एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 गुण लगी, ये आपका फंस जाएगा। ओके, ये आ जाएगा आपका पहला। 6वें की बात कर लेते हैं। पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है? इंपॉर्टेंट है। इसमें उसमें मुझे देखने को नहीं मिला, मतलब पूरा पेपर में देख नहीं पाया था, हो सकता है इसमें हो। अथवा का देख लेते हैं। जो मुझे देखा मैं बता दूं। सेब को आलसी फल क्यों कहा जाता है? आवासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये देखा गया था, IMP है, रट लेना इसको। चलिए देख लेते हैं। चारगॉफ नियम, ये मुझे देखने को नहीं मिला। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? ये भी मुझे नहीं देखने को मिला, पर फिर भी ये एक नियम था कोई सा, मुझे चारगॉफ पता नहीं है, शायद मेंडल नियम था, क्या था पता नहीं है मुझे, ऐसा ही कुछ था। पर एक बार आप ट्राई कर लेना, एक बार आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ओके, आगे देखिए 8वें की स्वपरावार पर प्रणाली, ये कंफर्म हो गया आपका, ये आपका आएगा। आगे कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? ये दोनों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि प्राथमिक तो द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर लिखिए। ये नहीं देखने को मिला, लेकिन ये देखने को आपको मिला था सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है, यदि हाँ तो किस प्रकार। ये आपका फंस जाएगा, IMP है। ओके, आगे देख लेते हैं। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली बार में मुझे देखने को मिल गया था, लेकिन ये इसका अथवा है ना, वो नहीं देखना मिला। कौन सा? कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम लिखिए। ये मुझे नहीं देखने को मिला। आगे एक त्रिसंलयन लाइन, ये भी नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी इसको कर लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि त्रिसंलयन लाइन क्या है ये नहीं पूछा गया, लेकिन कहाँ और कैसे संपन्न होता है ये पूछा गया। ओके, ये अकेला पूछा गया, क्या है ये नहीं पूछा गया, लेकिन कहाँ और कैसे संपन्न होता है और सम्मिलित केंद्रों के नाम लिखना है। ये इसकी परिभाषा नहीं पूछी गई। और ये मैंने नोट इसलिए दिया है, यह मॉडल पेपर है ताकि किसी को कोई भी आपत्ति ना हो। आपको अगर ये पेपर पूरा बनता है, इसमें से 14-15 क्वेश्चन फंसते हैं, तो किसी को कोई आपत्ति ना हो, नहीं तो पता चले कि कोई केस कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है इस बेस पे कि इस पे पूरा का पूरा पेपर केस उसमें से उठाया गया। तो ऐसा नहीं है, ये आपको उसमें से मिल जाएगा मॉडल पेपर। लेकिन ये नोट मैंने इसलिए डाल दिया कि लोगों को ना लगे कि ये प्योर पेपर है, पूरा का पूरा पेपर है। तो ये मैं नहीं चाहता कि फालतू का झंझट पैदा हो, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। तो चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे।